हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग टाइम बैक आई हैव स्टार्टेड द लेसन्स अगेन। ओके, तो आज हम इसके पहले वीडियो तक हमने क्या किया था, इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे कि उसका एक्सरसाइज बेसिकली जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर हम लोग के लिए, फॉर बिगिनर के लिए। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन जो है इस सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत मैं रिमाइंड देता हूँ। मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है नंबर सिस्टम का वीडियो में, आप वहाँ पे देखोगे तो नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर सब आपको वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीजर नेचुरल नंबर लगेगा, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टार्टिंग में कह देता हूँ। क्या है कि नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, बट जीरो नॉट इंक्लूडेड एंड नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। ओके, तो होल नंबर क्या है? होल नंबर वो है जहाँ पे नेगेटिव नंबर नॉट इंक्लूडेड, ओके, बट जीरो इज इंक्लूडेड विद इन द पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, ना सॉरी, नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो इंक्लूड है तो वो होल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर में आएंगे, अगर हम आएंगे तो इंटीजर में जीरो भी इंक्लूड है, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड है और पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड है। बट अगर हम इंटीजर को अगर पॉजिटिव इंटीजर बोलूँ तो नेगेटिव वैल्यू छोड़कर बाकी जितना है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, दैट्स इट। और रेशनल नंबर होता है कि पी बाई क्यू फॉर्म में रहना चाहिए। पी क्या है, क्यू क्या है, लाइक एज 3/4 लाइक एज। बट ये जो क्यू क्यू मतलब जो डिनोमिनेटर में है, नीचे का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो है रेशनल नंबर। एंड एज एग्जाम्पल मैंने बता दिया 3/4। ठीक है, बट इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है लाइक एज के पाई, इसका एक यूनिक फॉर्म है। ठीक है, क्या है कि ये जो मतलब फ्रैक्शन के बाद जितना सारा वैल्यूड है ये चलता ही रहता है, कोई पैटर्न फील नहीं करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, बाकी सब तो डिस्कस किया हुआ है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ठीक है, इस एग्जाम के एग्जाम्पल के सॉल्व के लिए जो जो चाहिए मैं इसीलिए इसको लेके रखा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि 48x लेस देन 200 व्हेन x इज एन नेचुरल नंबर। दूसरा क्या है? x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो पहला हम सॉल्व करेंगे x इज एन नेचुरल नंबर, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ओके, तो बेसिकली ऐसे ही तुम मतलब ऐसे ही आप एग्जाम में भी सॉल्व करना। ठीक है, क्या दिया क्या हुआ है कि गिवन दैट 48x लेस देन 200। ओके, तो मैंने जो रूल बताया था इनइक्वालिटी के, उस रूल में से एक डिवाइड का रूल था, डिवाइड ऑफ द इनइक्वालिटी। उसमें क्या है कि पहले हम x का जो कोऑर्डिनेट है इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड। क्या होगा? तो x, मैं पूरा लाइन लिख रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, 48x लेस देन 200/48, बोथ साइड डिवाइड किया हमने, तो इसका कोई सिंबल का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसको अगर हम काट देंगे तो क्या होगा? x लेस देन, इसको करेंगे तो क्या होगा? छोटा छोटा काट काट लेते हैं। 4 से अगर करेंगे तो 12 होगा, ये होगा 50। फिर 2 से करेंगे तो होगा 6, ये होगा 25। बेसिकली x लेस देन 25/6। ओके, तो अब x का वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये उसका वैल्यू क्या होगा। अगर x नेचुरल नंबर है, अगर x इंटीजर है तो बताओ इस अगर 25/6 का मतलब क्या है, देखते हैं। ओके,
सो एक एक चीज़ बताओ हम मुझे, ये 25/6 जो वैल्यू है इसका अगर आप करोगे तो ये कितना वैल्यू आएगा? अगर डिवाइड करोगे तो 6 4 होगा 24 पॉइंट क्या होगा 4.166 ऐसे करते चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 4.16 मतलब x का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 4.16 ऐसा, ठीक है। तो अगर 4 से छोटा है तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है? मैंने नेचुरल नंबर में क्या कहा? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, वो नेचुरल नंबर में आता है। तो अगर 1 से लेके इन्फिनिटी तक आए तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? x इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 2 3 4, इसके बाद होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 4 के बाद जो नेचुरल नंबर है वो 5 है। बट बोला क्या है कंडीशन? x लेस देन 4.16। सो दैट्स वाई अगर x नेचुरल नंबर है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 4। ओके, ये रहा सॉल्यूशन ऑफ 1। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? अगर x इंटीजर है तो इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, दूसरा क्या है? x का वैल्यू क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर में मैंने क्या कहा? इंटीजर है जो नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और जीरो भी है, मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप बताओ मुझे वो क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकता है? यहाँ पे तुमने क्या देखा? जीरो, मतलब ये सारे तो है, 1 2 3 4 भी है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 4 तक है, उसके बाद का नहीं होगा, ठीक है, वो मैंने मान लिया। इंटीजर में जीरो भी है, क्या ये होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि एक्स लेस देन 4 पॉइंट, मतलब एक्स का वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो ऑफ कोर्स लेस देन होगा, जीरो तो होगा ही। बट और भी होगा, जितना सारा नेगेटिव है इन्फिनिटी तक ये सारे आएंगे अगर एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द सेट। अगर x इंटीजर है तो ये होगा x का वैल्यू, सोल्यूशन सेट। ओके, अगर x नेचुरल नंबर है तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन सेट, ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ओके, दूसरा एक एक्सरसाइज मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, उसको करने के लिए अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट पे जरूर बताना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ -24x ग्रेटर देन 60, ओके, व्हेन पहला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखो मैंने पूरा नहीं लिखा, ये है सिंबल है नेचुरल नंबर का, तो ये आपको करनी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट किया है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर दैट इज जेड। ये दो में तुम्हें आंसर निकल के कमेंट पे, आप अगर चाहो तो कमेंट पे आंसर लिख सकते हो, अगर नहीं कर पाए तो वो भी कमेंट बताना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।